चलिए सीधा आज के इस गहरे विश्लेषण में गोता लगाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो अनाथ जिसने एक अरबपति को बचाया। इंसानियत और हुनर की एक दास्तान। आज हम एक बेहद ही नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का अध्ययन करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो एक अंधेरे गंदे कारखाने से शुरू होकर व्यापारिक दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर तक जाता है। ये न सिर्फ एक सफलता की कहानी है, बल्कि ये बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे असली हुनर और सच्ची इंसानियत दुनिया की किसी भी दौलत और घमंड को आसानी से हरा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक खौफनाक रात ने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आपस में टकरा दिया। इंसानियत दौलत से बहुत बड़ी होती है। एक अकेला विचार सच में पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। ये शब्द शहर के सबसे बड़े अरबपति विक्रम सिंह के हैं। देखा जाए तो ये पूरा वाक्य हमारी आज की कहानी का एक भावनात्मक आधार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये शब्द कब और किससे कहे। खैर, इसे समझने के लिए हमें उस दर्द, उस भयानक अंधेरे को समझना होगा जहां से हमारे इस मुख्य किरदार यानी कबीर की शुरुआत होती है। महानगर के बिल्कुल बाहरी किनारे पर एक बेहद गंदी बस्ती थी और वहीं थी रामू उस्ताद के एक खस्ताहाल मरम्मत की दुकान, या यूं कहें एक अंधेरी कालकोठरी। कबीर सिर्फ 10 या 11 साल का एक दुबला पतला बच्चा था। उसे किसी कचरे के डिब्बे के पास से उठाया गया था। किसी दया के कारण नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक मुफ्त का नौकर बनाने के लिए। जरा सोचिए, जब बाकी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे तब कबीर सुबह 5 बजे उठकर दुकान की झाड़ू लगाता था। उसके छोटे हाथों में किताबों की जगह भारी लोहे के पाने और हथौड़े थमा दिए गए थे। उसे गालियां मिलती थीं, बेल्ट से पीटा जाता था और कई बार तो भूखा ही रबर के पुराने टायरों पर सोने के लिए छोड़ दिया जाता था। सच में यह एक दिल चीर देने वाला बचपन था। लेकिन उस घने अंधेरे में भी कबीर के भीतर एक बहुत ही अनोखी खूबी पल रही थी। उसे मशीनों से ना बेहद प्यार था। जब भी वो किसी गाड़ी के इंजन को खोलता तो उसे लगता जैसे वो किसी इंसान के दिल को देख रहा हो। वो सिर्फ आवाज सुनकर ही खराबी बता सकता था। रात के अंधेरे में वो फेंके हुए पुर्जों को जोड़कर नई नई चीजें बनाता। उस क्रूर और जालिम दुनिया में ये निर्जीव मशीनें ही कबीर की इकलौती दोस्त थीं। वो दोस्त जो ना तो उसे गालियां देती थीं और ना ही उसे मारती थीं। वो सचमुच मशीनों की भाषा समझने लगा था। अब किस्मत को ये दर्द ज्यादा दिन तक मंजूर नहीं था। एक रात भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और कड़कती बिजली के बीच कबीर दुकान के बाहर ठंड से कांप रहा था। तभी राजमार्ग से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। कबीर तुरंत नंगे पैर उस तूफानी रात में वहां भागा और उसने देखा कि एक बेहद महंगी गाड़ी सड़क के विभाजक से टकराकर पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। आगे का हिस्सा एकदम पिचक गया था और आग भड़क रही थी। अंदर जो आदमी खून से लथपथ फंसा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि महानगर का सबसे मशहूर उद्योगपति विक्रम सिंह था। मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। आग गाड़ी के ईंधन की टंकी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। दरवाजा बुरी तरह फंस गया था। ऐसे में कबीर ने बिना अपनी जान के परवाह किए सड़क किनारे पड़े एक भारी लोहे के डंडे से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। कांच उसके हाथों में चुभ गया, खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। उसने विक्रम सिंह के कोट के कॉलर को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी भरकम इंसान को बाहर खींच लिया। वो उन्हें बस कुछ ही दूर ले गया था कि तभी गाड़ी में एक भयानक धमाका हुआ और वो आग के गोले में बदल गई। कबीर के उन छोटे हाथों ने उस दिन सच में मौत को मात दे दी थी। लेकिन रुकिए, संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ था। विक्रम सिंह की सांसें उखड़ रही थीं और अस्पताल वहां से पूरे 5 किलोमीटर दूर था। कबीर ने पास ही खड़े एक चाय के लकड़ी के ठेले पर उन्हें लिटाया। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक गरीब बच्चा नंगे पैर तेज बारिश और कीचड़ में 5 किलोमीटर तक एक ठेले को धकेल रहा है। रास्ते में कई महंगी गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी भी अमीर ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं किया। ये अमीरी और गरीबी के बीच की वो भयानक खाई है जो इस कहानी में हमें बिल्कुल साफ नजर आती है। 2 घंटे की जानलेवा मेहनत के बाद आखिरकार कबीर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में कामयाब रहा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक नया मोड़ लेती है। जब कबीर की आंख खुली तो वो अस्पताल के एक बिल्कुल साफ सुथरे कमरे में था। विक्रम सिंह अब खतरे से बाहर थे। कृतज्ञता से भरी आंखों के साथ विक्रम सिंह ने कबीर के छोटे और जख्मी हाथों को पकड़कर कहा कि उसने उन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। और बस उसी पल विक्रम सिंह ने कबीर को उस अंधेरी दुकान की नरक जैसी जिंदगी से निकालकर अपने महल जैसे घर में साथ ले जाने का फैसला कर लिया। लेकिन रोशनी के उस महल में एक बहुत बड़ा अंधकार भी छिपा था। विक्रम सिंह का इकलौता बेटा राज।
राज को सोने के चम्मच से खाने की आदत थी और उसे गरीबों से सख्त नफरत थी। जब उसे पता चला कि एक कचरा बीनने वाला लड़का उसके घर में रहेगा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विक्रम सिंह के व्यापारिक यात्रा पर जाते ही राज और घर के नौकरों ने कबीर की जिंदगी नर्क बना दी। राज ने कबीर को जमीन पर खाना खाने के लिए मजबूर किया और एक दिन तो कबीर की सारी किताबें और विज्ञान की परियोजनाएं ही जला दी। लेकिन कबीर ने तय किया कि वो इन अपमानों का जवाब आंसुओं से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से देगा। उसकी खामोश लगन और मशीनों के प्रति समर्पण ही उसकी ताकत थी। अब हम समय में 10 साल आगे चलते हैं। इन 10 सालों में कबीर ने क्या किया? उसने बिना किसी बड़े शैक्षणिक प्रमाण पत्र के मशीनों, कूटलेखन और विद्युत प्रणालियों का ऐसा ज्ञान हासिल किया जो बड़े बड़े इंजीनियरों के पास भी नहीं था। वो हर एक प्रणाली की रग रग से वाकिफ था। दूसरी तरफ विक्रम सिंह बीमार रहने लगे और उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य राज को सौंप दिया। प्रमुख बनते ही राज का घमंड तो जैसे आसमान छूने लगा। उसने सिर्फ कबीर को नीचा दिखाने के लिए उसे अपनी ही कंपनी में एक मामूली कारीगर की नौकरी पर रख लिया और सबके सामने जलील करना शुरू कर दिया। पर कहते हैं ना, घमंड हमेशा इंसान को अंधा कर देता है। राज ने एक पूरी तरह से स्वचालित संयंत्र बनवाया जहां इंसानों की जरूरत ही नहीं थी। एक दिन जब वो वहां विदेशी निवेशकों और विशिष्ट अतिथियों को दावत दे रहा था, तभी एक भयानक घटना घटी। अचानक पूरे संयंत्र के सायरन बजने लगे, कंप्यूटर के पर्दे काले पड़ गए और उन पर लाल रंग के गुप्त संकेत उभर आए। साइबर हमलावरों के किसी बहुत बड़े समूह ने मुख्य प्रणाली को हैक करके अपने कब्जे में ले लिया था और राज सहित सारे विशिष्ट अतिथि उस संयंत्र के अंदर बुरी तरह फंस गए थे। हमलावरों ने पूरी प्रणाली में एक जानलेवा प्रोग्राम डालकर खतरनाक गैस की टंकियों का दबाव बढ़ा दिया था। अब उनके पास सिर्फ 30 मिनट थे। जी हां, सिर्फ 30 मिनट में एक भयानक धमाका होने वाला था जो वहां मौजूद सबको राख कर देता। राज के जितने भी महंगे और विदेशी अभियंता थे ना, वो पूरी तरह से विफल हो गए। उनके तकनीकी सुरक्षा कूट किसी काम नहीं आ रहे थे। सब हार मान चुके थे। राज जमीन पर गिरकर रोने लगा। उसका सारा पैसा, सारा घमंड आज किसी काम नहीं आ रहा था। और ठीक उसी वक्त हवा के रास्तों से कबीर नियंत्रण कक्ष में कूदा। विदेशी विशेषज्ञों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन कबीर ने बस एक बात कही कि जब नया डिजिटल दिमाग काम करना बंद कर दे तो मशीनों को उनकी असली देसी भाषा में समझाना पड़ता है। कबीर ने मुख्य ऊर्जा स्रोत को खोला। उसे पूरे संयंत्र का नक्शा मुंह जबानी याद था। उसने लाल, नीले और पीले तारों को काटा, मुख्य सर्वर का कनेक्शन काट दिया और मशीनों को सीधे अपने मैनुअल नियंत्रण में ले लिया। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक उच्च वोल्टेज की तार को नंगे हाथों से जोड़ना पड़ा। उसके हाथ बुरी तरह जलने लगे। वो दर्द से चीखता रहा, लेकिन उसने तार नहीं छोड़े और अंत में उसने पूरी प्रणाली को बचा लिया। हरी बत्तियां जल उठीं और दरवाजे खुल गए। कबीर के हाथ बुरी तरह जल चुके थे। पूरे नियंत्रण कक्ष में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जिन महंगे इंजीनियरों ने कबीर को नकारा कहा था ना, वो फटी आंखों से उसे बस देखे जा रहे थे। राज भागकर कबीर के पास आया और रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। उसका सारा घमंड टूट चुका था। उस दिन राज को समझ में आ गया कि इंसान की असली कीमत उसके महंगे कपड़ों या आलीशान घर से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और उसके दिल से होती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब विक्रम सिंह को इस पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने सबके सामने घोषणा कर दी कि उनके साम्राज्य का असली वारिस राज नहीं बल्कि कबीर होगा। राज ने भी आगे बढ़कर अपनी गलतियों की माफी मांगी और कबीर को उसका असली हक दिया। कबीर ने अपनी उसी देसी तकनीक से उस कंपनी को दुनिया की शीर्ष तकनीकी कंपनी बना दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उसने की, उसने अपनी पुरानी गरीब बस्ती को खरीद लिया। वहां अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए और पक्के घर बनवाए। उसने ये साबित कर दिया कि जब एक असली इंसान ताकतवर बनता है ना, तो वो दूसरों को कुचलता नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाता है। कबीर आज भी जब अपने आलीशान कार्यालय से शहर को देखता है तो उसे अपने उन जले हुए हाथों पर गर्व होता है। उसने बेशुमार दौलत तो कमाई, लेकिन अपनी इंसानियत कभी नहीं खोई। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अपार सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी हम अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं? क्या हम उस ताकत का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी संवारने में कर सकते हैं? इस गहरे सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस कहानी और इसके पीछे छिपे अर्थ पर विचार जरूर कीजिएगा।